ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे, पर फिलहाल ये समझ लीजिए कि उसे हम आर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की कुछ वैल्यू होती है और वाई की कुछ वैल्यू होती है। मान लो 2 और 3। इसमें 2 जो है वो एक्स की वैल्यू है जिसे आप सीसा बोलते हैं, और 3 जो है वो वाई की वैल्यू है जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। वैसे ही एक दूसरा सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने से पहले एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है ताकि आगे हमारे लिए हेल्प हो। मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो क्या है ही, और ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इससे जो लगा हुआ साइड होता है उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया या फिर जो उससे लगा हुआ होगा थीटा से उसे हम बोलेंगे बेस। फिर से एक बार, थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज, जो बच गया या फिर जो थीटा से लगा हुआ है उसे बोलेंगे हम बेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइट क्या है। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है इस थीटा के लिए। अब मान लो ये थीटा हो जाता है तो परपेंडिकुलर सामने ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट होगा। परपेंडिकुलर और बेस थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, थीटा ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। 3 रेशियोज है जिसे आप यहां के बाद याद रखेंगे। साइन थीटा एक रेशियो है, साइन ऑफ थीटा, थीटा ये एंगल है। ठीक है, थीटा यही वाला थीटा यहां पे लिखा हुआ। तो साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू पी बाई एच, जहां पी है परपेंडिकुलर और एच है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो होता है, अगर इसका हम साइन निकालें तो वो इसका बटा इसका रेशियो होता है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। ये आपको आज के बाद याद रख लेना है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या कि अगर हमें पर हाइपोटेन्यूज पता है कि एच है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होगा एच साइन थीटा। ठीक है, यहां से एच को हमने इधर भेज दिया तो P इज इक्वल टू एच साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो अगर हमें P और H पता है तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। अगर हमें P पता है और साइन थीटा पता है तो हम हमें H पता है और साइन थीटा पता है तो हम P निकाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक अननोन होगा और 2 नोन होगा तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब दूसरा देखते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। इसका बटा इसका इज इक्वल टू कॉस थीटा। आज के बाद ये याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर हमें b निकालना होगा यहां से तो b इज इक्वल टू होगा एच कॉस थीटा। इस इक्वेशन से b को इस साइड छोड़ देते हैं और h को इस साइड लेके चले आते हैं तो b इज इक्वल टू एच कॉस थीटा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि p इज इक्वल टू एच साइन थीटा और b इज इक्वल टू एच कॉस थीटा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करने वाले हैं। अब एक तीसरा रेशियो है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब थीटा ये है, एक मिनट के लिए रुकिएगा। थीटा ये है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा। ये 3 रेशियो को आप यहां के बाद याद रखेंगे और समझ के रखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहां पे देखिए, कार्टेशियन सिस्टम में क्या था हमारे पास? x और y दिया हुआ था।
लेकिन पोलर सिस्टम में क्या दिया रहेगा, आर और थीटा दिया रहेगा। क्लियर है? तो यहां हमें आर थीटा दे दिया। अब हमें इससे बोलेगा कि कार्टेशियन सिस्टम में निकाल के दिखाओ। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होता है, वाई का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली ये आर है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू। आप समझ सकते हैं? फिर से एक बार समझाता हूँ। ये आर है और थीटा है, मतलब कि ये डिस्टेंस आर हो गया। आर थीटा का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस आर हो गया, और थीटा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा उसे हम बोलते हैं थीटा, वो एंगल। आर थीटा का मतलब आर है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, ये 0 0 ऑरिजिन है हमारा। इससे जो दूरी होगा पी का, वो होगा हमारा ओपी इज इक्वल टू आर। ठीक है, और जो थीटा है वो है एंगल इन एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, ये वाला, और इससे एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा। तो ये दोनों चीज हमें पता है। क्लियर है? अब मैं सबको हटा देना चाहूंगा एक बार, और अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर हम लोग पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म को कैसे निकालेंगे, वो हम लोग सीखने वाले हैं अभी। तो आर और थीटा का मतलब समझ के क्या होगा, ये आर इस दूरी को कहते हैं, आर मिल गया और थीटा मिल गया। तो अगर हम एक इसे ज्वाइन कर दें यहाँ से परपेंडिकुलर गिला के, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बनेगा ये आर साइन थीटा हो जाएगा और आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, वाई के बराबर, और ये होगा एक्स के बराबर। क्लियर है? तो हमें यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा मिल गया, मतलब कि ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो यहां से हमें कार्टेशियन फॉर्म मिल गया। सिमिलरली हम कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, सो ध्यान से देखेंगे। अब मान लो हमें एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स क्या है, एक्स है ये दूरी है एक्स, और ये दूरी है वाई। ठीक है, तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। वो क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, आर है। आर अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो यहाँ पे हमारा वैल्यू है, और tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स, जो ही मैंने रेशियो पहले पढ़ाया था। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स। अब यहाँ से हमारे पास थीटा भी निकल जाएगा और r भी निकल जाएगा, r और थीटा निकल गया तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म निकल गया, सॉरी पोलर फॉर्म निकल गया कार्टेशियन से। क्लियर है? इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे तो आसान होगा समझने में। अब 3 एंगल याद रखेंगे, कौन कौन, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें 45 का वैल्यू निकालना है, साइन टैन कॉस कुछ भी, तो एक ट्रायंगल याद रखेंगे जिसका ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक मिनट रुकिएगा, दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसका ये साइड है 1, ये साइड है 1, तो ये कितना हो जाएगा, √2। तो सिंपली अगर याद रखें 1 1 और √2 और ये 45, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा निकालना है, साइन 45 निकालना है, तो 1 बाई √2,
कॉस 45 निकलना है तो 1/√2, tan 45 निकलना है तो 1। तो यहाँ से आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर आप याद भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो 45 डिग्री के लिए क्या हो गया, साइन 1/√2, कॉस 1/√2 और tan 1। अब 30 और 60 के लिए क्या ट्रायंगल याद रखना है, 1, 2 और √3। सिंपली याद रखें 1, 2, और अगर 4 में इसको निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 4 - 1 √3। क्लियर है। अब ये 60 डिग्री एंगल को लेते हैं, हमें निकालना है साइन 60 परपेंडिकुलर √3/2। क्लियर है, जो कि हमारा साइन 60 √3/2। उसी तरह से साइन 30, अगर ये 30 डिग्री वाला का परपेंडिकुलर सामने 1 हो जाएगा 1/2, साइन 30 1/2। तो आइदर आप इस ट्रायंगल को याद रखें या फिर आप इस वैल्यूज़ को याद रखें, दोनों में से कुछ भी अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। अब ये तीसरा जो ट्रायंगल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्यों है, क्योंकि ये है 53 डिग्री। अब ये 53 डिग्री क्यों होगा, ये 90 है, और जब ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं तो 53 और एक 37 का बनेगा एंगल। अब 37 एक छोटा एंगल है, इसलिए इसके सामने वाला साइड छोटा होगा, और 53 एक बड़ा एंगल है, उसके सामने वाला साइड बड़ा होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि 53 कौन होगा और 36 कौन होगा। अब ये होता है 53 डिग्री और ये होता है 37 डिग्री। और कभी कभी इसका पूछता है, इसलिए क्योंकि ये 3, 4, 5 बहुत सिंपल है तो आप याद रख सकते हैं। अब इससे पूछा साइन 53 क्या होगा, आप लोग गेस कीजिए। साइन 53 डिग्री क्या होगा, साइन के परपेंडिकुलर सामने वाला होता है 4 बाई हाइपोटेन्यूज 5। आराम से निकल गया। क्लियर है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप एंगल को आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकें, जो ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास हमारा पहला सवाल कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 12 4 √3। तो अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं हम और ये देखते हैं ये कौन सा पॉइंट हो गया, 12 और 4 √3। हमें पता है कि बाद वाला जो होता है वो y की वैल्यू होती है, मतलब 4 √3 ये डिस्टेंस है और ये 12 है। क्लियर है। ये एंगल थीटा है और ये r है। आराम से निकल जाएगा, x² + y²। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 4 √3 का स्क्वायर करेंगे 16 3 जा 48। अगर अंडर रूट लेंगे तो 192। 64 × 3 इज इक्वल टू 8 √3। क्लियर है। अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते तो एक दूसरा तरीका है, 192 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 9, 9 2 18 और 6 2 जा 12। फिर 2 से 4, 8, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। अब पेयर कर देंगे, इन दोनों के बराबर 1 2 बाहर निकलेगा, इन दोनों के बराबर 1 2 बाहर निकलेगा और इन दोनों के बराबर 1 2 बाहर निकलेगा। 2 × 2 × 2 8 और 3 अंदर रूट के अंदर आ जाएगा, यानी 8 √3 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। यहाँ 8 √3 क्या निकला, r की वैल्यू। अब एंगल क्या है वो निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, tan थीटा लिखेंगे इधर, और tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है 4/√3, तो 4/√3 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 12। 4 3 जा 12, क्या भाई ऊपर से फिर से √3 डिवाइड करेगा 1/√3 tan थीटा। अब हमें एंगल याद नहीं है, लेकिन हमें क्या याद है, ये 1/√3 आता है, ये हमें आ गया है, और हमें याद क्या है, पूरा हटाना चाहूँगा यहाँ से। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और हमें क्या पता है कि 1/√3 और tan है लिखा हुआ, tan थीटा। किस tan के एंगल के लिए 1/√3 आता है, तो हमें क्या पता है, ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2। अब 1/√3 परपेंडिकुलर 1 है और √3 ये है, तो एंगल कौन सा है, ये, और ये कितना होता है 30 डिग्री। तो आराम से हमें पता चल गया कि एंगल 30 डिग्री है। तो एंगल 30 मिल गया हमारे पास। दूसरा क्या हमें मिल गया, r इज इक्वल टू 8 √3।
हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। हमें थीटा पता है, आर पता है, आर की वैल्यू 8√3 सब में है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा 30 डिग्री वाला, आंसर हमारा बी होगा। क्लियर है यहाँ पे। फिर से एक बार बताना चाहूँगा, एंगल जब हम tan थीटा इक्वल टू 1/√3 निकाल देंगे यहाँ तक, तो फिर हम ट्रायंगल याद करेंगे। कौन से ट्रायंगल में 3 और 1 आता है, √3 और 1 आता है, तो हम याद है किस ट्रायंगल में आता है, 1, 2 और √3 वाले में, और 1 ऊपर है, √3 नीचे है, तो एंगल ये होगा 30 डिग्री वाला। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, तो आप आसानी से समझेंगे। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 5√3 और 15। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो इस बार सीधा मैं निकालूंगा, स्क्वायर कर दूंगा इसका सीधा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आर इज इक्वल टू, और यहाँ से देखेंगे तो 25 × 75 और प्लस 15 × 15 225 रूट अंडर 300। इसको आप फिर से करना चाहे तो कर सकते हैं, पर मैं इसका सीधा 3 × 100 कर दूंगा, और यहाँ से 10√3 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 10√3 है। ये तो एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि r इज इक्वल टू 10√3 ही आएगा। क्लियर है। अब एंगल कितना आएगा, तो एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू 15, तो वो सामने होगा, और x की वैल्यू 5√3, ये है हमारा थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/5√3 इज इक्वल टू √3। अब √3 है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि √3 कैसे निकालें। तो बहुत सिंपल है, √3 के नीचे 1 तो होता ही है ना, किसी भी चीज़ को 1 से तुम डिवाइड कर ही सकते हैं, और कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है तो 1 तो हम अज्यूम कर ही सकते हैं। यानी क्या आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू आ रहा है √3/1। अब फिर से हमें पता है किस ट्रायंगल में आता है, ये आता है 1, ये आता है 2 और ये आता है √3। अब √3 परपेंडिकुलर में है, यानी कि इसके सामने वाला साइड जो होना चाहिए वो √3 होना चाहिए, मतलब एंगल ये होगा, और ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तो आंसर हमारा 60 डिग्री वाला होगा। अब कंफ्यूजन है, 60 डिग्री वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमें क्या पता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। क्लियर है। अब आर कॉस थीटा किसमें लगा हुआ है, इसमें तो साइन है, इसमें कॉस है, तो हमारा आंसर होगा ए, 10√3 कॉस 60 डिग्री, 10√3 साइन 60 डिग्री। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।